हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रोमन नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। रोमन नंबर ये हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम है। जो रोमन्स वासी थे वो इसी रोमन नंबर्स का यूज करके चीजों को समझते थे। जैसे हम लोग आज नंबर्स यूज करके चीजों को समझते हैं, जैसे 1 2 3, ऐसे वो लोग रोमन नंबर्स का यूज करके चीजों को समझते थे। तो चलिए देखते हैं रोमन नंबर्स कैसे होते हैं। तो जैसे हम लोग समझते कैसे हैं रोमन, मतलब हम लोग नंबर्स को कैसे समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो लोग इन चीजों को कैसे समझते थे। 1 को क्या लिखते थे, आई। 2 को डबल आई। 3 को ट्रिपल आई। 4 को आई वी। 5 को वी। 6 को वी आई। और 7 को वी डबल आई। 8 वी ट्रिपल आई। और 9 को आई एक्स। और 10 को एक्स। वो लोग इस तरह समझते थे। 1 को आई समझते थे, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स। ये रोमन्स जो लोग थे वो इस तरह की यूज करते थे न्यूमरेशन का। तो चलिए देखते हैं। ये तो 10 तक है। हमको जैसे 50 का जानना है, 100 का जानना है, 500, 1000, तो उनको कैसे लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले 1 का क्या होता है, उसके बाद 10, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 500, फिर 1000। इनका क्या होता है। तो सबसे पहले 1 का देखते हैं। 1 का हमने लिखा ही है आई। फिर 10 का क्या है, एक्स। 50 क्या है, 50 को क्या लिखते हैं हम लोग रोमन नंबर्स में, एल। 100 को सी। 500 को क्या लिखते हैं, डी। और 1000 के क्या लिखते हैं, एम। इस तरह हम लोग रोमन नंबर्स को लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर रोमन नंबर्स लिख लिया है, अब हम इन्हीं को यूज करके रोमन नंबर्स अपने से लिखेंगे। जैसे हमको क्या लिखना है, 16 का रोमन नंबर क्या होता है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, जो 1 10। सबसे पहले ये तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10। और 6 का क्या है, 6, तो +6। ये क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमको ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिल गया। तो हम क्या करेंगे अब, जैसे यहाँ 10 का रोमन नंबर क्या है, x। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x प्लस, और ये 6 का रोमन नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए 6 का वी आई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी आई। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वी आई। अब ये क्या है, 16 का रोमन नंबर। इस तरह हम रोमन नंबर लिखते हैं। जैसे हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 25 है। अब हम इसको लिखते हैं रोमन नंबर में। तो सबसे पहले इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 20 + 5, ये होगा। अब हमको क्या लिखना है, 20 का रोमन नंबर क्या होता है। जैसे 10 का x होता है, वैसे ही 20 का क्या होता है, डबल x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। और ये क्या है, 5 का हमने क्या लिखा है, v। इसको ऐसे v कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 25 का रोमन नंबर है। देखो कि जैसे x मतलब 10 का x है, वैसे 20 का ट्रिपल x मतलब डबल x, और 30 का ट्रिपल x। लेकिन 40 का वो x नहीं होगा। जैसे 50 है ना, उसमें अगर हमको 40 लिखना है तो इसको इसके आगे हम x लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 40। अगर हम l के आगे x लगाते हैं, इसका मतलब कि हम 50 में x माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस, वो क्या हो जाएगा 40। अगर इसके आगे हम x लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 60। इस तरह करते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे 10 है, 9 देखो कैसे हुआ है। 10 में हमने आगे आई लगा दिया तो ये एक घट गया इसमें, तो क्या हो गया 9। अब जैसे 11 हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, 11 अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे क्या देंगे, एक्स आई, मतलब इसके आगे लगा देंगे तो प्लस कर देगा। अगर किसी संख्या में आगे लिखा है तो मतलब वो प्लस कर रहा है, पीछे लिखा है तो क्या कर रहा है, माइनस। इसी तरह हम करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 45, मतलब 45 का लेना है हमको नंबर। तो हम सबसे पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 40 + 5। अब इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लिया। अब हमको इसको रोमन नंबर लिखना है। तो 40 का क्या हमने बताया, XL, मतलब उससे एक कम। L का अगर हम आगे x लिख देंगे तो x माइनस L हो जाएगा। तो मतलब x मतलब 10 है, L मतलब 50, मतलब 50 में से ये माइनस हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 40। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 क्या लिखेंगे, x
एल, उसके बाद 5 का हमको पता है वी होता है, तो एक्स एल वी, तो ये क्या है 45 का रोमन नंबर है। इसी तरह हम रोमन नंबर लिखते हैं, जैसे हमने और बड़ी संख्या मतलब यहाँ पर ले ली, देखो जैसे 251, मान लो 100 के ऊपर ले ली, तो हमने क्या, देखो इसको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसका, 200 प्लस 50 प्लस 1, ये होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो हमको पता है 200 का क्या होगा, जब 10 का x है उसके बाद 100 का c है, जैसे 20 का हमने डबल x कर दिया, वैसे 100 का c है तो हम डबल c कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 200 का डबल c, उसके बाद 50 का हमको पता है क्या है l, तो यहाँ पर इसको l लिख देंगे, और 1 का क्या है i, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे i। तो ये क्या हो जाएगा c c l x, मतलब ये 251 का ये क्या है रोमन नंबर। तो ये हमने यहाँ पर जितने रोमन नंबर्स लिखे हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया होगा ये। इसको आप याद रखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आप सबसे पहले 1 से 100 तक मतलब 10 तक याद कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ ये मेन याद कर लीजिए, बस जो एकदम मेन है, जैसे 1 का, फिर 5 का, फिर 10 का, 50 का, 100 का, 500, 1000, इसका याद कर लीजिए, तो आपको आसान रहेगा। तो चलिए हम एग्जांपल देके और समझ लेते हैं, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, जैसे हमको क्या लिखना है 89, अगर हमको 89 का रोमन नंबर लिखना है तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका निकालेंगे, तो क्या होगा 80 प्लस 9, ये क्या है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमको अब 80 लिखना है, 80, तो हमने क्या किया था कि 8 का क्या लिखा था वी ट्रिपल आई, अब वैसे ही हम सबसे पहले वी क्या है 5, तो वैसे ही 80 में क्या आएगा सबसे नजदीक 50, तो 50 का क्या है एल, तो हम क्या लिख देंगे एल। उसके बाद ये ट्रिपल आई क्या है 1 1 1, तब जोड़ा गया, अब इसमें हम 10 10 10 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा एल एक्स एक्स एक्स, मतलब कि एल एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 60, उसमें एक और एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70, उसके बाद एक और एक्स जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 80। अगर हम इसमें एक और एक्स जोड़ दें तो आप सोच रहे होंगे 90 हो जाएगा, लेकिन नहीं 90 नहीं होगा। 90 क्या होगा, जैसे 90 क्या है 100 के सबसे ज्यादा पास है, तो हम क्या करेंगे मतलब इससे 10 ही कम है, तो हम क्या करेंगे एक्स इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। अगर हमको 110 लिखना है तो इसमें हम क्या कर देंगे x प्लस कर देंगे आगे, इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर पीछे लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह करते हैं। मतलब हम रोमन नंबर्स में क्या है, किसी नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे इसमें आई है, आई हमने 3 बार ज्यादा, अगर हमको जैसे 9 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं वी आई आई आई, तो मतलब 4 बार रिपीट नहीं करना, हमको सिर्फ 3 बार। रोमन नंबर क्या कहता है, किसी भी नंबर्स को, सिंबल को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4x नहीं लिखा 80 लिखने के लिए। इसीलिए हमने 80 लिखने के लिए क्या किया, अगर हमको 90 लिखना होता तो क्या हम ये इस तरह करते कि एल एक्स 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 एक्स, मतलब 4x लगा देते तो 90 हो जाता, लेकिन रोमन नंबर क्या कहता है किसी भी संख्या को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं 90 को हम 100 में आगे x लगा के इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है 90 हो जाता है। इसको हम क्या लिखते हैं एक्स सी, तो क्या हो जाता है 90। अब देखते हैं हमने क्या इसमें क्या 80 लिख लिया, हमको क्या लिखते हैं 9, हमको 9 क्या पता है आई एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आई एक्स, क्या हो जाता है ये 89। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्या है 572, जैसे अब हम 500 के ऊपर जैसे हमको निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 500 प्लस 70 प्लस 2, तो हमको क्या पता है 500 का तो पता है क्या है डी, तो इसको हम क्या कर देंगे डी, और 70 का क्या हमको पता है एल एक्स एक्स, हमने क्या बताया था एल एक्स जोड़ेंगे 60, फिर उसमें एक और एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70, और उसमें एक और एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80। लेकिन हम उसको 90 लिखने के लिए 90 लिखने के लिए उसमें एक और एक्स नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि रोमन नंबर्स में किसी भी सिंबल को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले 500 फिर 70 क्या है एल एक्स एक्स, और 2 का हमको क्या पता है आई आई, तो क्या हो गया 572। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है क्या है 921, मान लो इतना बड़ा नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे 900 प्लस 20 प्लस 1, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 900 का हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे रोमन नंबर, तो 900 क्या रोमन नंबर होगा, हम क्या इसको डी सी सी करते करते नहीं लिख सकते क्या, मतलब डी है उसमें 100 जोड़ देते तो 600 हो जाता, फिर डी में सी जोड़ देते, फिर 700 हो जाता, फिर सी जोड़ देते 800 हो जाता, उसमें फिर सी जोड़ देते 900 हो जाता। लेकिन हमने क्या बताया कि रोमन नंबर्स में किसी भी सिंबल को
3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, तो इसमें 4 बार हो जाता। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 में देखो ये 900 है, मतलब 100 कम है, तो आगे हम सी लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 900 लिखा है, मतलब हम लिख लेंगे। जैसे 90 में हम क्या करते थे, सी में एक्स यहाँ पर आगे लगा देते थे, तो 90 हो जाता था। वैसे हमको 900 लिखना है, तो हम 1000 में सी यहाँ पर, मतलब 100 उसमें माइनस कर लेंगे। तो वैसे हम 900 क्या लिखेंगे, सी एम। उसके बाद यहाँ 20 क्या है, एक्स एक्स, हमने देखा था एक्स एक्स, फिर 1 का क्या है, आई, तो क्या हो गया 921। इसी तरह हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम 1000 के ऊपर एग्जांपल लेते हैं, तो हम जैसे क्या कर लेते हैं, 1532, 1532 का हम रोमन नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 1000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम इसको अब इस तरह लिखेंगे, 1000 का क्या है m, 500 का क्या है d, 30 का क्या है x x x, 30 मतलब x का 10, तो 3x का मतलब 30, उसके बाद 2 का क्या है i, तो ये क्या हो जाएगा 1532, ये इसका रोमन नंबर है। समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे अब और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 2344, ये ऐसे इतना ले लेते हैं, इतना बड़ा नंबर। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 4। तो हमको जैसे यहाँ पर 2000 दिया है, तो हमको क्या पता है 1000 का m है, तो 2000 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, m कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2000, तो क्या कर देंगे m। और ये क्या है 300 को कैसे लिखेंगे, जैसे ये 100 का c है, तो हम क्या करेंगे ट्रिपल सी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 300, तो क्या होगा सी सी सी, अपना 44 है, तो हमको पता है 50 का l है, तो 40 क्या हो गया xl, उसमें हम 10 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा xl। अब क्या है 4 क्या है iv, तो ये क्या हो गया हमारा, ये रोमन नंबर किसका हो गया 2344। 2000 का हमने क्या लिखा mm, उसके बाद 300 क्या लिखा ट्रिपल सी, उसके बाद 40 का xl, उसके बाद 4 का iv, ये क्या हो गया इसका रोमन नंबर 2344, क्या है ये रोमन नंबर। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको क्या दे रहा हूं, 257, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है 732, और तीसरा क्वेश्चन क्या है 461, और चौथा क्वेश्चन क्या है 1256, और पांचवा सबसे लास्ट क्या है 3211। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।